वालेकुम गाइस। अच्छा, अब असाइनमेंट के हवाले से आज बात करेंगे। आज मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले रहा 302 वाली। आज फुल फ्लैश समझेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से असाइनमेंट पे हमने काम करना है। तो आइए देख लेते हैं जी। कहते हैं कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी आप असाइनमेंट करने जा रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन बहुत ही तवज्जो के साथ पढ़ लें। तो ये तो इतनी आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। रिकमेंडेड टूल, तो कॉन्सेप्ट आपके कौन से प्रैक्टिस होंगे? वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, आउटपुट स्टेटमेंट और आइटरेटिव। आइटरेटिव का जब भी नाम आया आप समझ जाएं फॉर लूप वाइल लूप की बात हो रही है। क्यों आइटरेटिव कहते हैं? रेपिटेशन को, रिपीट होना बार बार। अब जाते हैं हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ, इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे। कहते हैं कि राइट अ C++ प्रोग्राम दैट स्टिमुलेट्स एन ऑटोमेटेड स्टूडेंट अटेंडेंस एनालाइजर। एक ऐसा C++ प्रोग्राम लिखें जो ख़ुद ही स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है उसका जायज़ा ले और हमारे सामने रख दे। अब करना कि आपका जो प्रोग्राम है अपनी अपनी VUID सब बच्चों ने लिखनी है और नाम। इसके बाद आपने उसमें से 5 डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड को छोड़ के थर्ड, थर्ड को छोड़ के सेवन, सेवन को छोड़ के नाइन्थ, लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, आपकी जो ID है उसके 9 डिजिट्स होंगे, तो आपने उनमें से ऑड नंबर ऑफ डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और वो करना किस तरह? सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ करना है, मॉडुलस और डिवीजन वाला जो ऑपरेटर होता है। अब नीचे अगर मैं लेके चलूँ तो कहता है, किधर गया? अच्छा, कहते इट विल देन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, 5 इंडिविजुअल डिजिट्स फ्रॉम योर ID। बात मैंने समझा दी। ईच डिजिट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ क्लासेज। अच्छा, हर डिजिट ये बताएगा कि कितनी क्लासेज अटेंड की हैं इन वन ऑफ 5 यूनिवर्सिटी कोर्सेज, 5 यूनिवर्सिटी कोर्सेज के मुताबिक। फिर कहते हैं सिंस टोटल क्लासेज हेल्ड पर कोर्स इज फिक्स एट 10। तो जो सारे टोटल क्लासेज हैं वो फिक्स हो चुके हैं 10 पे। अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपने क्या करना है? कंप्यूट कहते हैं कैलकुलेट करने को। अटेंडेंस परसेंटेज हर की जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आपने ये बताना है कि ओवरऑल जो एकेडमिक रिपोर्ट है वो क्या बन रही है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि असाइनमेंट हम पे क्या मांग रही है। स्टेप 1, नाम और यूज़र ID ले के उसे प्रिंट कराएं। यूज़र से आपने कोई इनपुट नहीं लेनी, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे इसके बाद आपने डिजिट को स्टेप 2 में एक्सट्रैक्ट करना है। ऑल राइट, आपने फिर 9 डिजिट में से एक्सट्रैक्ट कर देने हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। लेफ़्ट टू राइट एक्सट्रैक्ट होना चाहिए और जो ऑर्डर होगा वो आपके पास ऑड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे आर्ट की आप लॉजिक नहीं लिख सकते, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ओनली अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये डिव ऑपरेटर होता है डिवीजन का जो हमें क्वेश्चन देता है, और ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अब उसने बता दिया कि ये इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होने चाहिए। ऑल राइट, फिर कहता है कि जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट हैं वो बताने चाहिए। जो फर्स्ट डिजिट है वो मैथ को रिप्रेजेंट करे, और क्लासेस को, थर्ड वाला जो डिजिट है वो फिज़िक्स को, फिफ्थ वाला इंग्लिश को, सेवन्थ वाला प्रोग्रामिंग एंड नाइन्थ इस्लामिक स्टडीज़। उसके बाद आपने अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है। अटेंडेंस का उसने फार्मूला दे दिया। फिर उसके बाद आपका डिजिट कुछ भी हो सकता है, जिस तरह उसने 7 या 7 to 10 हुआ तो 70%। जो भी डिजिट होगा खुद ही कैलकुलेशन होनी चाहिए। 10 मल्टीप्लाई हो तो आपके पास उसकी अटेंडेंस निकल आएगी। इस फलाम बच्चे की इतनी 8% अटेंडेंस बन रही है, ठीक। इसके बाद आप जाएंगे, आप या तो इफ़ एल इस्तेमाल करेंगे या तो स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। इट्स अप टू यू नाउ कि आप क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कि आपका लॉजिक क्या था क्या है। अब इस कंडीशन में आप इफ़ के साथ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 75% लिखने के बाद करेक्टर आउट में ये लिख देंगे। फिर जिस वक्त दूसरी 50% आएगी और ये साथ हैंड लगा के कर दें। एंड के लिए हम इधर ड्रॉ टैब है ना, बस ठीक है, ये वाली सिंपल 2 बार इस्तेमाल करते हैं ऐसे, ठीक है। ये और ये हमारे पास लॉजिकल एंड कहलाती है C++ में। और के लिए हम ये 2 लाइनें लगाते हैं, ठीक। तो इट्स अप टू यू कि आप सिंगल करना चाह रहे हैं या एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं।
टोटली अप टू यू। स्विच से भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि आपने सिर्फ फिफ्थ को ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऑल राइट, इसी वजह से रिकॉर्डिंग हो गई, टेंशन नहीं है मुझे। फिर स्टेप 6 में आपने समरी देनी है और वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि आपने क्लियर वार्निंग और डिटेन को आउटपुट करना है। सारे प्रोग्राम का जो खुलासा है वो ये है कि स्टूडेंट आईडी एंटर हो, फिर उसके बाद आपने उसमें से डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है ऑड उसमें सीक्वेंस में, उसके बाद आपने इस तरीके से अटेंडेंस रिपोर्ट लेके आउटपुट करनी है। फिर कोर्स अटेंडेंस टोटल परसेंटेज और स्टैंडिंग को आपने टैब ऑपरेटर के साथ जो स्केप कैरेक्टर है आगे की तरफ भेजना है, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे ये सारे हैं और फिर अटेंडेंस कैलकुलेट, ये सारे आपने काम करना है। आई होप कि ये वाला आपको समझ आ गया होगा। आगे लॉजिक कैसे करना है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। मेरा काम है समझाना, आप प्रैक्टिकल वाला समझते हैं जी। अच्छा, उधर एक बात याद रखिए कि उसने एक चीज़ मेंशन की हुई है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। द यूज़ ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आर नॉट अलाउड। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं फिर किसी को भी नहीं गिला दे सकते कि हमारे नंबर क्यों डिडक्ट हुए हैं। अच्छा, जब भी असाइनमेंट आया करे होश आवाज़ में रह के अच्छे तरीके से पढ़ा करें। अने वाई नहीं कोड आया तो बस कॉपी कर दिया, कोड का आपको समझ आना चाहिए कर क्या रहा है। अच्छा, अब इसमें भी हमें वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसके लिए इसको मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। कोई क्यूरी होती है तो आप यहाँ से जाके पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक C++ प्रोग्राम लिखें जो कंप्लीट एनालिसिस करे। इसमें हमने बेसिकली जो डिजिट VUID के आपके पास डिजिट है उसका एनालाइज, उसके ऊपर हमने तमाम चीज़ें करनी हैं, ठीक है। वो अटेंडेंस एनालाइज़र था, ये डिजिट एनालाइज़र आप इसे कह सकते हैं। आपका जो कोड है वो सेम उसी तरह से पहले काम करेगा, फिर न्यूमेरिक पार्ट करेगा, न्यूमेरिक के बाद इसी डेटा को उल्टा करेगा, उल्टा करने के बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट करेगा कि फ़लाँ फ़लाँ पोजीशन के ऊपर ये वाले डिजिट एब्सेंट थे। फिर ये चेक किया जाएगा कि कौन से डिजिट उसमें इवन थे और ऑड, ये भी आपने खुद ही लॉजिक लगाना है। फिर आखिर में फाइंड करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट। कैसे फाइंड करना है, जो आपकी आईडी होगी उसकी बिना पे फाइंड करें, ताकि अगर कोई मेरी जिस तरह आईडी क्लास में 8 आता है ना, तो लास्ट में मेरे पास किसका टेबल प्रिंट होना चाहिए 8 है, क्योंकि वो लार्जेस्ट था। किसी का 9 आता है तो उसका 9, किसी का 7 तो उसका 7 होना चाहिए। तो ऐसे आपने लॉजिक लिखना है। अब हम देख लेते हैं ज़रा से डिटेल के साथ। ये चीज़ें जी मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये एबसेंट वाली मुझे भी नहीं समझ आ रही थी, ताकि बल्कि तरीका कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक आईडी है 240, ओहो आज ऐसे पता नहीं क्या होगा, लेख ही नहीं रहा सही। ये 240 लिखना यार, क्या कर रहे हैं। वाइट बोर्ड ही खोल लेते हैं, टाइम ज़ाया होगा। ये एब्सेंट वाला कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ कैसे रिपोर्ट की, आपको ज़रा विजुलाइज करवा रहा हूँ। लॉजिक आपने खुद लिखना है, समझना भी है कि कैसे काम करेगा, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ समझाना। अब मैं आपके मुंह में चम्मच नहीं डाल सकता ना बना के, खाना तो आपने खुद खाना होता है। अम्मी का काम होता है रोटी बना के देना, नहीं कि कभी नवालियाँ डालेंगे इसमें भी आप लोगों को। मैं इस चीज़ से बड़ा शदीद ख़िलाफ़ हूँ। असाइनमेंट का सलूशन मैं नहीं प्रोवाइड करता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लॉजिक बिल्डिंग करवा दूँ सही, और एज ए टीचर मैं यही कर सकता हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं। ऑल राइट, अब इधर मेरे पास एक आईडी है ये, ठीक है। 2 4 6 7 और ये मैं कर लेता हूँ 3। अब इसको 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 0 से आप स्टार्ट करें 9 तक जाएँ, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 8, ठीक है। 9 कर लेते हैं 8 तक। तो ये आपके पास कितने डिजिट बन गए 9। अब आपने समझना है कि एब्सेंट वाले का जो लॉजिक है वो कैसे काम करेगा। अब आपने इसमें वो देखना है डिजिट जो इस्तेमाल नहीं हुआ। देखें 1 इसमें मिसिंग है, इसके अलावा 4 है, 5 मिसिंग है, ठीक है। 5 के बाद कौन सा 6 मिसिंग है, 7 मौजूद है, 8 मौजूद है, 9 मौजूद है। बस ये 3 डिजिट इसमें मिसिंग है। एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आए। अब मैं अपनी आईडी लिखने लगा हूँ। ओहो, अब इस मेरी आईडी में क्या मिसिंग है, एक 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है,
7 मिसिंग है, 8 के बाद 9, तो ये जो डिजिट्स हैं ये मिसिंग है। तो इनकी रिपोर्ट हमें जनरेट करनी है जो इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। आई होप कि अब आपको बात समझ आई होगी एब्सेंट वाले का लॉजिक कैसे लगेगा। ठीक है, ये ज़रा बताना ज़रूरी था क्योंकि ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, मैंने इसलिए इसे ज़रूरी समझे बताना। ऑल राइट, फिर इवन ऑड के लिए आपको ये कंडीशन लगानी होती है, किधर गया, अगर नाम मैं ऐसे एक बता रहा हूँ, एक मॉडुलस का ऑपरेटर आप लगाते हैं, डबल इक्वल्स टू 2 हो जाता है, ठीक है, डबल इक्वल्स 2 नहीं होता, 0 होगा, क्योंकि आपको पता है जो इवन नंबर है वो 0 रिमाइंडर देते हैं, तो इसका मतलब इवन का लॉजिक आप इस तरह लगाते हैं। और नम मॉडुलस के साथ आप ये वाला साइन और इक्वल्स लगाएं और 0 करेंगे, तो इसका मतलब ये आप ऑड का लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। लंबी ना लगे ना यार, इवन ऑड का लॉजिक लगा लिया, इसके बाद स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का बड़ा आसान से है, वो बंदा खुद भी लगा सकता है। जो डिजिट होगा आप लिखेंगे डिजिट इज़ लेस देन या ग्रेटर देन लार्जेस्ट, नीचे आप लिख देंगे करेक्ट ब्रैकेट खोल के कि जो लार्जेस्ट है वो इक्वल्स टू इस डिजिट की हो जाए। एल्स में आप लिखेंगे कि डिजिट स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट से छोटा है तो वो स्मॉलेस्ट के इसकी इक्वल हो जाए डिजिट के। फिर लास्ट में टेबल का लॉजिक लगाएंगे, वो 5वां स्टेप है, और फिर आपका उस नंबर के मुताबिक टेबल निकल आएगा और आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा। स्टार्टिंग में नेम, आईडी, फिर डिजिट्स उसने सेपरेट करने, रिवर्स हो जाएंगे। सेपरेट इसमें नहीं करने, इसमें डायरेक्ट आपके पास बी एस हट जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिक पोर्शन आ जाएगा, फिर इसको उल्टा कर देगा, रिवर्स लॉजिक आपने लगाना है। फिर एब्सेंट डिजिट जो जो इसमें आईडी में मौजूद नहीं होंगे, फिर इवन और डिजिट्स निकालेगा, ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट शो करेगा कि आईडी में कौन सा बड़ा था, और उसकी बिना के ऊपर टेबल जनरेट हो जाएगा। आई होप कि ये आप दोनों असाइनमेंट समझ आ गई होंगी। तो मेरा ख़्याल है इस वीडियो को मुझे यहाँ ही ख़त्म करना चाहिए। एज़ यू नो कि इसकी रिकॉर्डिंग मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बाय।